नगर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। नगर थाना के तत्वाधान में थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी के नेतृत्व में शहर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत शहर के चौक चौराहों पर बिना हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रिपल लोड सहित यातायात संबंधित नियमों की जांच की गई। मौके पर इस संबंध में नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी ने बताया कि शहर में बढ़ते अपराध को नियंत्रण करने की दिशा में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से घर से निकलते समय वाहन के कागजात व हेलमेट पहनने की सलाह दी। नियंत्रण हेतु वाहनों की चेकिंग चलाई जा रही है। वाहनों की चेकिंग नगर थाना क्षेत्र के 4 स्थानों पर चलाई जा रही है। कई ऐसे वाहन हैं जो बिना कागजात के या चोरी के इधर उधर घूमने की सूचना मिल रही है। इसके आलोक में चलाया जा रहा है यह अभियान। और हाँ, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से हम अपील करेंगे कि बिना हेलमेट के, बिना कागजात के वाहनों का उपयोग न करें, बच्चों को वाहन न चलाने दें और यह लगातार चलते रहेगी। कोल्डिया में सोमवार को ग्रोसरी मार्ट शोरूम का उद्घाटन किया गया। शॉप का उद्घाटन झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक सह पर्यटन मंत्री हफीजुल अंसारी ने फीता काट कर किया। इस मौके पर सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पूर्व नगर अध्यक्ष मधुपुर के फयाज केसर मौजूद थे। मौके पर मंत्री और विधायक ने शॉप के संचालक को बधाई देते हुए दुकान की तरक्की की कामना की। मौके पर संचालक सद्दाम समीम ने बताया कि ग्रोसरी मार्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। यहां पर किराने की सभी वस्तुएं उपलब्ध है। कहा कि यहां खरीदारी करने पर कई प्रकार के ऑफर दिए गए हैं। साथ ही ऐप भी लॉन्च किया गया है। मौके पर छपुआड़ी मुखिया मोहम्मद शमीम, कांग्रेस नेता लड्डू खान, तहसीन खान सहित कई लोग मौजूद थे। जो इस टाइप का पहला मार्ट है, ऑनलाइन खरीदारी हो और डिस्काउंट भी है। इससे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है और सारे जो ऑनलाइन शॉपिंग है, यहाँ आपको तुरंत 1 दिन में डिलीवरी हो जाए। और मैं आशा करता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और सभी को एपीस्ट एक शॉप खुली है। नए दौर के जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म हैं, उसके अगर गिरिडीह में इसकी शुरुआत हुई है तो बड़ा स्वागत योग्य है। मुझको लगता है कि लोग घर बैठे इस सुविधा का लाभ उठाएंगे और क्षेत्र के लोगों को उचित मूल्य पर सामान मिल पाएगा।
बात पुरुलिया में हुई है, इसका लाभ लोगों को मिलेगा। ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। मान लीजिए कोई नहीं आ सकता है, लेडीज हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देंगे। ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो डिलीवरी के समय उनको पेमेंट कर देना होगा। निश्चित रूप से एक अच्छा काम की शुरुआत गिरिडीह में हुई है, इसका लोग लाभ उठाएंगे। अपनी शुभकामनाएं और तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। शॉप है जहाँ पे आप लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और ऑनलाइन जो है और साथ ही साथ ऑफलाइन भी है। जो लोकल लोग हैं वो ऑफलाइन आकर ले सकते हैं और अगर कोई दूर रह रहे हैं और उनको स्पेशल डिस्काउंट चाहिए या फिर बाय वन गेट वन का कुछ ऑफर्स चाहिए तो वो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और हम लोग घर तक डिलीवर करेंगे और 1 डे डिलीवरी है ये, एक दिन में ही हम लोग डिलीवर करेंगे। अगर कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहता है वो करीबन 3 से 4 दिन ले लेता है, लेकिन अपना जो ग्रोवरी मार्ट एप्लीकेशन है उसमें आप लोग को एक दिन का सुविधा मिलता है। जितने भी किराने के सामान है, जितने भी ऑनलाइन ऑर्डर्स आप करते हैं वो अब आप लोग गिरिडीह में भी कर सकते हैं, क्योंकि अब गिरिडीह में भी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड होने लगा है। यहाँ पे कुछ ऑफर है, जैसे कि हर एक माल में हमारा MRP रेट से कम है, डिस्काउंट है ही है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कॉम्बो ऑफर चल रहे हैं जहाँ पे मार्केट से थोड़ा रेट कम रहेगा, अच्छा खासा आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ बाय वन गेट वन का भी कुछ ऑफर्स हम यहाँ पे रखे हैं। सभी प्रोडक्ट में कुछ न कुछ डिस्काउंट 100% आप लोग को मिलेगा। और आज यहाँ पे हमारा ओपनिंग करने के लिए मंत्री जी आए थे और साथ ही साथ MLA जी भी आए थे और आज ही ये ओपनिंग हुआ है और वो अपने ऐप का भी लॉन्च करके गए हैं यहाँ से। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को वरिष्ठ गणित आचार्य प्रदीप सिंह की सेवानिवृत्ति पर विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर उन्हें शॉल, पुष्पगुच्छ, अर्जित अवकाश, मानधन, ग्रेजुएटी, प्रशस्ति पत्र आदि प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं समिति के सचिव दीपक शर्मा ने उन्हें अंगूठी पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर राजीव रंजन, पृथा सिन्हा, निशा श्रेष्ठ, बेबी सरकार, विपिन सहाय, मनीष पाठक ने संयुक्त रूप से विदाई गीत का गायन किया। मौके पर प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने कहा कि आज अपने विद्यालय के वरिष्ठ गणित आचार्य प्रदीप सिंह की सेवानिवृत्ति पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। यह विद्यालय के एक ऐसे आचार्य थे जिनके पढ़ाए हुए छात्र छात्रा विभिन्न सेवाओं में कार्यरत है। ये विदाई नहीं बल्कि एक परंपरा का निर्वहन है। कहा कि वे गणित के कठिन सवालों को अद्भुत कुशलता से सरल बनाकर छात्रों के दिमाग तक पहुंचाने में माहिर हैं। मौके पर समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने कहा कि सेवानिवृत्ति एक अत्यंत व्यक्तिगत कार्यक्रम है। वैधानिक रूप से जब व्यक्ति किसी सेवा में आता है तो उसी दिन उसकी सेवानिवृत्ति की निश्चितता हो जाती है। कार्यक्रम को अरविंद कुमार त्रिवेदी, राजीव सिन्हा, सुम्मी सौरभ, गीता चरण पहाड़ी ने संबोधित करते हुए उनके साथ बिताए हुए पल को साझा किया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में अजीत कुमार मिश्रा, राजेंद्र लाल बर्नवाल, नागमणि सिंह, शिवनंदन कुशवाहा, उमेश पांडे, कोकिल चंद आदि का सराहनीय योगदान रहा। उसमें एक लकड़ी चुनने वाली बच्ची थी और पहाड़ में चढ़ करके वो लकड़ी चुन रही थी और एक बच्चा, उसका भाई कंधा पर लिए हुई थी और एक साधु भी था, वो भी बेचारा चढ़ते हुए चढ़ रहा था और वो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा। कंबल था, लूटा था, कमंडल था, ये सारा चीज पर था। बहुत धूप थी तो साधु ने कहा, बच्ची थोड़ा सुस्ता लो, तुम्हारे कंधे पर एक बोझ है। तो उस बच्ची ने कहा, बोझ? बोझ कहाँ है? तो मेरा भाई है, बोझ तो आपके पास है, कंबल है, लूटा है। तो
तो वही विद्यालय में आप लोगों ने ऐसा बयान क्या लगाया, इससे मैंने बहुत बड़ा पोस्ट हुआ, लेकिन मेरे हृदय में कहीं ऐसा बात नहीं है कि मैंने बहुत कुछ किया है। वैधानिक रूप से कोई व्यक्ति जब सेवा में आता है तो जिस दिन अपना योगदान देता है उसी दिन उसकी सेवानिवृत्ति तय हो जाती है। हम जिस शब्द का प्रयोग करें वस्तुतः सेवानिवृत्ति ही है। ठीक उसी प्रकार जिस दिन शिशु पृथ्वी पर आता है माता जी के गर्भ से बाहर, उसी दिन उसकी मृत्यु का क्षण भी निश्चित हो जाता है। लोग कहते हैं कि माया ये माया वो। मैं मानता हूं कि माया इतना ही गोद में जीवन अपना जीता है हर्षोल्लास के साथ, या जिस प्रकार वो अपने जीवन को ढालता है। हम भी जिस दिन सेवा में आते हैं सेवानिवृत्ति उसी क्षण तय हो जाता है। फर्क यही है कि जो शिशु जन्म लेता है मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु कब है उसको मालूम नहीं। स्वसम्मान उनके और कुछ आराम करें, इसलिए ये समारोह आयोजित होता है। जैसा कि श्रीमान ने बताया कि सेवानिवृत्ति तो होना ही है। जो निर्धारित तिथि है उसके बाद भी लोग जीते हैं और काम करते ही रहते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, समाज के लिए जीते हैं, इसीलिए जन्म हुआ है, ये भाव मन में आता है। प्रदीप जी आज से नहीं, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सोमवार को जिला कार्यालय में एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की, वहीं संचालन जिला सचिव महालाल सोरेन ने किया। बैठक में मुख्य रूप से आगामी 4 मार्च को होने वाले स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिले में अपना 49वां स्थापना दिवस सरकार के कोविड प्रोटोकॉल को मनाते हुए मनाएगी। स्थापना दिवस में गिरिडीह जिले के विभिन्न 13 प्रखंडों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही मांदर, थाप, ढोल, लगाड़ों के साथ झंडा मैदान में पहुंचेंगे। वहीं जिला सचिव महलाल सोरेन ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर बहुत ही कम है। झारखंड सरकार के कोविड गाइडलाइन के द्वारा झारखंड में कोविड का खतरा कम हुआ है। हो सकता है कि गाइडलाइन में छूट मिले, जिससे ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता व साथ ही झंडा मैदान में दल बल के साथ पहुंचेंगे। वहीं विधायक गिरिडीह सदर ने कहा कि 4 मार्च स्थापना दिवस झामुमो के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसी दिन गिरिडीह जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना दिसोम गुरु की अगुवाई में हुई थी। बैठक में निजामुद्दीन अंसारी, अजीत कुमार पप्पू, सहनवाज अंसारी, गौरव कुमार, गीता हाजरा, प्रमीला मेहरा, सोनी चौरसिया, आशा देवी, हेमलता कोड़ा, सोनी कुमारी, ज्योतिंद्र प्रसाद, युवराज महतो, काजी बरकत अली, इरशाद अहमद वारिस, रॉकी सिंह, राकेश रंजन, पवन सिंह, संजय वर्मा, अभय सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे साथी अध्यक्ष जी, जिला सचिव खानगांव जी, मंच पर उपस्थित बड़े भाई डॉक्टर सखपाल साहब, निजाम भाई और तमाम संगठन के अगुआ साथी, हमारी माँ बहने, जिनके मुद्दे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 50 वर्षों का सफर थे। जब इतिहास आप पलटेंगे तो आपको ये दिखेगा कि रीजनल पार्टी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की आयु क्षेत्रीय राजनीतिक दल 10 साल, 15 साल, 20 साल तक जाते जाते समाप्ति की ओर जाने लगते। हम और आप बड़े खुशकिस्मत हैं, हम लोगों को दिसोम गुरु सोरेन का नेतृत्व मिला, जिसमें परिवार की भावना के साथ हम लोग एक संगठन से जुड़े और आज सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि गिरिडीह में हम लोग 4 मार्च को 50वां स्थापना दिवस मनाए।
भाकपा माले ने सोमवार को देशव्यापी आह्वान के तहत विश्वासघात दिवस मनाते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर किसानों के साथ पुनः दगाबाजी करने का आरोप लगाया। वहीं झारखंड सरकार पर भी किसान मजदूरों के हितों के साथ लापरवाही बरतने को लेकर निशाना साधा। इस दौरान माले कार्यकर्ताओं ने स्थानीय झंडा मैदान से एक प्रतिवाद मार्च निकालकर टावर चौक पर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अगुवाई भाकपा माले के जिला सचिव पूरन महतो, राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव के अलावा जिला कमेटी सदस्य राजेश सिन्हा, पप्पू खान, प्रीति भास्कर, फूल देवी संयुक्त रूप से कर रहे थे। मौके पर अखिलेश राज, मनोज यादव, नौशाद अहमद चांद, संजय चौधरी, सनातन साहू, निशान भास्कर, माणिक त्रिवेदी, पंकज पंडित, रेखा देवी, गुड़िया देवी, सोनिया देवी, सबिता देवी, सोनू रवानी सहित कई लोग मौजूद थे। मुख्य रूप से आज ये देशव्यापी आह्वान के तहत में विश्वासघात दिवस मनाते हुए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। और ये विश्वासघात इसलिए कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन के सामने समर्पण करके मोदी सरकार ने तीनों काले कानून वापस तो लिए, लेकिन उसी समय उन्होंने किसानों के साथ और जो वादे किए थे वो उस दिशा में सरकार अभी तक आगे नहीं बढ़ रही है। ना तो एमएसपी के लिए कोई प्रयास हो रहा है, ना तो किसानों के ऊपर में जो केस हुआ उसे वापसी के लिए कोई प्रयास हो रहा है, और ना ही शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजे की जो बात है ना तो उस पर कोई प्रयास हुआ है। कई अन्य मुद्दे भी हैं जिस पर सरकार वायदे करके उस पर कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। तो ये किसान समझ रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए और उन्होंने ये काले कानून वापस लेने की घोषणा की थी, और हमें लगता है कि ये फिर आगे दिन में कोई किसानों के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे। इसलिए आज विश्वासघात दिवस के रूप में हम लोग सड़कों पर हैं कि किसानों के जिंदगी में कंपनियों का दखल करने का जो सरकार का प्रयास है वो नहीं चलेगा और किसानों से गद्दारी नहीं चलेगी। दूसरी बात है कि अभी झारखंड में भी यहाँ भाजपा के शासन की विदाई के बाद यहाँ को जो लोगों की जो उम्मीदें बढ़ी थी, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि कल कारखाने में काम करने वाले मजदूरों से लेकर के और खेत खलिहानों में काम करने वाले किसानों से लेकर के और नौजवानों को जो रोजगार की अपेक्षा थी, ये सभी मुद्दों पर हमारी ये सरकार, झारखंड की सरकार भी अपेक्षा पर खरा नहीं उतर रही है। विश्वासघात दिवस मनाया गया है क्योंकि किसानों के साथ जिस प्रकार से मोदी सरकार लगातार धोखा कर रही है, यह कहकर आंदोलन को समाप्त की कि हम जो किसान पर जो हुआ है मुकदमा उसको खत्म करेंगे, और ऐसा अभी तक किया नहीं। इस प्रकार ये लगातार केंद्र सरकार लगातार किसानों को, महिलाओं को, हर एक जगह स्टूडेंट को हर जगह धोखा दे रही है। उसी पर आज हम लोग का यहाँ था। साथ ही साथ जो मुद्रा राइस मिल पर जिसमें यहाँ के जो प्रतिनिधि उन्होंने कहा था कि उन पर भी केस किया जाना चाहिए, आज तक क्यों नहीं किया केस, इसका हम जवाब मांगते हैं। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और राइस मिल के कारण पूरा दिन भर खड़ा कर दिया गया, दिन भर हम लोग वहीं थे, वहां के बाद पिकेट भेजा गया, पिकेट में हम लोग थे, मृतक के परिवार पिकेट में थे, और आपका यहाँ जब झड़प होती है, हम झड़प जो किया है उसको एकदम दोषी है उसको पकड़िए, उसके लिए तरीका है, प्रशासन के पास ढेर सारे हथकंडे हैं। भारत में किसान महासभा की तरफ से प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है। इस प्रतिवाद दिवस में किसानों के साथ जो विश्वासघात मोदी सरकार के द्वारा की गई है उसी का जवाब हम आज सड़कों पर उतरकर मांग रहे हैं। किसान आंदोलन का इतिहास रहा है कि सड़कों पर ही जवाब लिया गया है। अगर उनके किए हुए वादे वो वापस नहीं लेंगे तो वो आंदोलन दोबारा सड़कों तक उतर आएगी। ये आज के आंदोलन से चेतावनी है सरकार को। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। लोग रोड पर उतरे, धरना प्रदर्शन किए। हम लोगों का मांग है कि किसानों के पर जो 700 किसानों पे केस हुआ है और बहुत सारे किसान मारे गए हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए और सारा केस हटना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे गिरिडीह में बहुत सारे निर्दोष लोगों पे वो फैक्ट्री के मामले में केस हुआ है जिसमें राजेश यादव, राजेश सिन्हा जी का भी नाम है, बरवाडी सिमरिया धौड़ा के बहुत सारे निर्दोष लोगों का नाम है, वो भी हटना चाहिए। और
आज गिरिडीह जो प्रतिवाद मार्च है, यह दो चीज पर था कि मोदी सरकार ने किसानों के साथ जो वादा किया था, पूरे राज्य में किसान आंदोलन पर झूठा जो मुकदमा हुआ था, तमाम मुकदमा वापस करना था, एमएसपी पर कानून बनाना था, 700 जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा देना था। ये सारा चीज में यह मुकर रही है, चुप रही है, कोई कानून नहीं बना रहा। इसके खिलाफ पूरे देश में आज प्रतिवाद दिवस के मौके पे गिरिडीह में भी हम तमाम लोग शरीक हैं। तीसरे प्रखंड अंतर्गत लोकाय नयनपुर पंचायत भवन में मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण पंचायत जन सुनवाई कार्यक्रम सोमवार को वर्ष 2021 मनरेगा योजनाओं में जूरी मेंबर तीसरी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी शिव कल्याण की उपस्थिति में सोशल ऑडिट किया गया। ऑडिटर नुनुदेव रविदास लोकाय पंचायत के मनरेगा की कुल 528 योजनाओं का सोशल ऑडिट किया गया, जिसमें 52 योजनाओं में त्रुटि पाई गई। 2021 की योजनाओं में पारदर्शिता हेतु लोकाय पंचायत भवन में योजनाओं की सूची लगाई जानी थी, जो नहीं लगा है। जमामो के प्रेमा देवी, युगल ठाकुर, डेगन राय के जमीन पर डोभा और नाले के अभिलेखों में फोटो नहीं लगा है, जिसमें 51 रुपए का जुर्माना रोजगार सेवक को लगाया गया। पुष्पा देवी के बिरसा मुंडा बागवानी में 27,000 रुपए की निकासी हो गई है और स्थल पर मात्र एक पौधा पाया गया। बीपीओ, जूनियर इंजीनियर, पंचायत सचिव और मुखिया सभी को 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सूत्रों के अनुसार बताया गया कि तीसरी प्रखंड के विभिन्न योजनाओं में जेई वीरेंद्र कुमार के द्वारा 5 योजनाओं में बिना एमबी का बुक किए राशि निकासी कर लिया गया। कि भाई कुछ योजना में जो कमी है उस पे 100, 200, 50, 51 करके जुर्माना लिया गया। नहीं, जरूरी है। सोशल ऑडिट के माध्यम से तो ही लोगों को जानकारी मिलती है। जन सुनवाई का मतलब है कि लोगों के बीच जाकर के बताया जाता है, लोग समझते हैं, लोग आते हैं, उसी वजह से तो लोग पहुंचते हैं कि भाई जन सुनवाई है। चलिए, आज इतना जो भीड़ इकट्ठा हुआ उन्हीं की वजह से, तो उनका हक है भाई, वो अपनी बात रख रहे हैं, हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, ग्रामीण अपनी बात रख रहे हैं, तो सबका है अपना अपना। हम लोग 322 योजना को सत्यापन किया भौतिक, उसमें से 52 योजना में कुछ कम बेसी लगा हम लोग को देखने को, उसकी रिपोर्ट आज जन सुनवाई में प्रस्तुत किया गया, जिसके हमारे जूरी मेंबर के सदस्य लोगों ने उस पर लेने का काम किया। उसमें जुर्माना भी लगाया गया है और कुछ योजना में रिकवरी भी हुई। जुर्माना में क्रियान्वयन ऐसी का आपका GRS है, पंचायत सचिव है, मुखिया जी हैं, आपका BPO साहब भी हैं, BDO साहब भी हैं, तो 5 योजना था। वो तो अभी जन सुनवाई में लोग उपलब्ध करा दिए 3 योजना में। 3 में आपका 20-21 का, मतलब 1 साल हो गया है। हाँ, 1 साल। प्रावधान हम पहले भी बता गए कि योजना का जो मेन होता है किडनी जो बताते हैं हम लोग, वो MBA होता है, उसके अनुरूप ही भुगतान होना चाहिए और होता ही। ये सिस्टम ये मनरेगा का कोई, ताकि कम और बेसी ना हो सके भुगतान। इसमें दोषी कौन हो सकता है सर? इसमें दोषी इसमें देखिए, मजदूर काम के तो भुगतान करना उन लोग का मजबूरी है, लेकिन जेई साहब समय MB करना उनको बहुत अति महत्वपूर्ण है। सोमवार को गांव प्रखंड अंतर्गत पिहरा पूर्वी मानपुर चौक पर पूर्व सांसद रविंद्र राय के वाहन पर हमले के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। भाजपा कार्यकर्ता पुतले के साथ पिहरा हाट मैदान से मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मानपुर चौक पहुंचे व पुतला दहन किया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में राज्य में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी है। आए दिन हत्या, लूट, अपहरण, दुष्कर्म, उग्रवाद व आपराधिक घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। क्षेत्र में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। कहा कि पूर्व सांसद के ऊपर हमला अत्यंत निंदनीय है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष सौदागर साव, योगेंद्र प्रसाद, उमेश साव, बालकृष्ण साव, द्वारिका प्रसाद यादव, मुन्ना साव, अशोक यादव सहित कई लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री का पुतला जलाने का इसलिए कार्यक्रम किए हैं कि आप देखे हुए कल पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय पर जिस तरह जानलेवा हमला हुआ है, क्या ये गुंडागर्दी हेमंत सरकार की नहीं है? सोची समझी इनकी रणनीति के तहत हमला कराने का, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की हत्या कराने का इनकी साजिश नहीं है। मैं इनके पुतला दहन के माध्यम से यह चेतावनी हेमंत सोरेन को देना चाहता हूं कि अगर ये गुंडागर्दी बंद नहीं किया
आज जिन लोगों ने पूर्व सांसद रविंदर कुमार राय पर हमला किया, अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो हम लोग रोड पे उतरने का काम करेंगे और ईंट से ईंट हेमंत सरकार का बजाने का काम करेंगे। सरकार आए दिन प्रशासन पर कोई लगाम नहीं, देख रहे हैं कि जो सरकार एमपी और एमएलए और मंत्री का सुरक्षा नहीं कर सकती तो झारखंड की जनता का क्या सुरक्षा कर सकती है। इसलिए इसके विरोध में हम लोग आज पुतला ग्रहण का कार्यक्रम किए हैं। आए दिन आप सुने हैं जब हेमंत सरकार के पिताजी गुरुजी के आवास के सामने रांची राजधानी में बम से धमाका होता है, हमारे पूर्व सांसद और हुडको के चेयरमैन की सुरक्षा में इस तरह का चूक होता है। ये निकम्मी सरकार